हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? द फाइनेंसिंग डिसीजन इज मेनली कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंसिंग मिक्स एंड कल्टिवेटिंग सोर्स ऑफ फंड एंड रेजिंग फंड। ओके, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं फंड के सोर्सेस। उसके बाद उसको एक प्रॉपर फाइनेंस मिक्स बनाना होता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि उसको किस सोर्स से कितना फंड रेज करना है। ओके, उसके बाद फाइनली वो फंड रेज करता है। फाइनेंस डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना होता है व्हेन, वेयर फ्रॉम एंड हाउ टू एक्वायर फंड टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड, कि हमें कब, कहाँ से और कैसे फंड्स को एक्वायर करना है जिससे हम फर्म की इन्वेस्टमेंट नीड्स को पूरा कर पाएं। सोर्सेज ऑफ फंड्स जनरली दो होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड को हम ऑनर्स फंड भी बोलते हैं और बोरोड फंड होता है आउटसाइडर फंड। ऑनर फंड लाइक जो हम इक्विटी रेज करते हैं तो वो हमारा ऑनर्स फंड का पार्ट होता है। और अगर हम कहीं से डेप्ट लेते हैं, बाहर से कुछ भी अगर लोन ले रहे हैं, तो उस टाइप की बोरिंग जो होती है वो हमारे आउटसाइडर फंड होते हैं। इन दोनों सोर्सेज में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ओके, इसी को फाइनेंसिंग मिक्स बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, या फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान में रखने होते हैं डिसीजन लेने से पहले। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ फंड। जैसे अगर आप ऑनर फंड रेज कर रहे हैं, मतलब अगर आप इक्विटी रेज कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि उसमें आपको कितना डिविडेंड पे करना होगा। अगर आप बोरोड फंड यूज कर रहे हैं तो उसमें चेक करना होगा पहले मैनेजर को कि उसमें कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। कौन सा चीपेस्ट सोर्स होगा, फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको सेलेक्ट करेगा। अगर उसको डिविडेंड कम पे करना है तो वो ऑनर फंड यूज करेगा, और अगर उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है तो उस केस में वो बोरोड फंड यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क। मैनेजर को फंड रेज करने से पहले उसमें रिस्क एनालिसिस करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम डेब्ट्स रेज करते हैं तो डेब्ट्स रेज करने में ज़्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजर को पहले रिस्क एनालाइज करना चाहिए और उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी फर्म की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो रिस्क बियर कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओके, उसके बाद उसको फर्म के अकॉर्डिंग जो है सोर्स चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट होती है जो कंपनी इनकर करती है अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल करने के लिए। सिक्योरिटीज, ओके, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन, लीगल फीस एक्सेट्रा। अगर फंड को रेज करने में जितनी ज़्यादा हमारी फ्लोटिंग कॉस्ट आएगी उतना कम हम सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी में रेगुलर कैश आता है, अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम इजीली डेब्ट से जो है फंड रेज कर पाएंगे, क्योंकि हम उस पर फिर इंटरेस्ट भी रेगुलर पे कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी सेल्स या फिर प्रोडक्टिविटी का उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सेल्स चाहे बढ़े चाहे घटे, आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ही रहेगी, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। ओके, तो अगर आपकी जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब आपकी कंपनी के जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको रेगुलर पे करने ही करने हैं हर मंथ, अगर आपके वही सारे खर्चे इतने हैं तो आप डेब्ट्स अगर बाहर से कुछ बोरोइंग करते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे।
ओके तो अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो हम डेप्ट से कम रेज करते हैं और ऑनर फंड वहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल यहाँ पे मतलब है जो ऑनर का कंट्रोल है बिजनेस पे। ओके अगर कंपनी के जो ऑनर्स हैं अगर वो अपना कंट्रोल पूरा का पूरा रखना चाहते हैं बिजनेस में तो वो डेप्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके क्योंकि डेप्ट्स हम बाहर के लोगों से लेते हैं और बाहर के लोगों का कंपनी में कुछ भी राइट नहीं होता। ठीक है उनको हमें बस इंटरेस्ट पे करना होता है और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना होता है। तो उस केस में वो डेप्ट्स यूज़ करेंगे। अगर वो इक्विटी रेज करते हैं तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पावर्स, उनकी राइट्स, उनकी अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और भी काफ़ी हैंड्स में चली जाती हैं। ओके उनको डिवाइड करनी पड़ती है अपनी पावर्स। तो उस केस में उनका कंट्रोल जो है कंपनी में कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होती है जहां आप अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे आपके शेयर्स, डिबेंचर्स आप उनको इजीली सेल या परचेज कर सकते हैं। ओके तो अगर बूम पीरियड है तो उस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली हमारे जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बूम पीरियड में उन्हें हाई रिटर्न मिलता है। ओके जबकि अगर रिसेशन पीरियड चल रहा है कैपिटल मार्केट में तो उस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां उनको सिक्योरिटी मिले। ओके तो उस केस में वो इक्विटी में फंड लगाने की जगह पे डेप्ट में फंड लगाते हैं। ओके अगर बूम पीरियड है तो हमें इक्विटी से ज़्यादा फंड मिलेगा, अगर रिसेशन है तो हमें डेप्ट से ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो अर्निंग है जो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट में मिली है। ओके अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट्स। ओके मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट्स कम है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब यहाँ पर जो हमने डेप्ट लिए हैं उसमें जो हमें इंटरेस्ट पे करना है। ओके तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम बोरोड फंड ज़्यादा रेज करेंगे। ओके क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ओके और इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और अगर हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है तो इससे हमारे शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिलेगा। ओके और वो सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो फाइनेंस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और जिन्हें मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में।